डक मीट कोफ्ता यानी कि बतख के गोश्त का कोफ्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो बतख का बोनलेस गोश्त लिया है, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और अब हम इसका कीमा बना लेते हैं। बतख के गोश्त का यहाँ पे कीमा अच्छे से बनवा लिया है। तो यहाँ पे अब हम इसको कोफ्तों के लिए तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कुंडी ली है, जिसके अंदर हम लहसुन अदरक वगैरह कूटते हैं। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच ये पोपी सीड यानी कि खसखस। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी रेत वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको धोना लाजमी है। तो ये 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे। ये खसखस हमारे कोफ्तों को बहुत अच्छे से बाइंड करेगी, उन्हें टूटने नहीं देगी, ऑयल में बिखरने नहीं देगी। इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग आती है कोफ्तों में और फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसे हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से कूट लेते हैं। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, मैंने खसखस को बहुत अच्छे से कूट लिया है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन और अदरक। यहाँ पे चॉप किया हुआ अदरक है और लहसुन है 10 से 12 कलियाँ, और आधी इंच का टुकड़ा अदरक है। इसको भी हम इसके साथ अच्छे से कूट लेते हैं। तो यहाँ पे लहसुन और अदरक को भी हमने अच्छे से कूट लिया है। और यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ प्याज लिया है, जिसका पानी जो है वो मैंने अच्छे से निचोड़ दिया है। पानी लाजमी है निचोड़ना प्याज़ों का, वरना इससे भी हमारे कोफ्ते जो हैं वो फूल सकते हैं। प्याज़ों को भी यहाँ पे मैंने अच्छे से खसखस के साथ कूट लिया है। कोफ्तों के लिए ये मिक्सचर जो है वो हमारा रेडी हो गया। तो मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। तो बहुत अच्छे से हमने कूट लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये बतख के गोश्त का कीमा। तो सारा कीमा हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम अच्छे से कूट लेंगे। स्टार्ट में आहिस्ते आहिस्ते से कूटेंगे, और इस चीज़ पर आप किसी की मदद ले सकते हैं, घर में किसी की भी हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ले रही हूँ, अपने भाई की मदद ले रही हूँ मैं। तो इस तरह हम इसको अच्छे से 10 से 12 मिनट तक कूटेंगे। आपका कीमा जितना अच्छे से कूटा हुआ होगा, आपके कोफ्ते उतने ही अच्छे बनेंगे। तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो स्पाइसेस में चल जाएगा आधी चाय की चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, चौथाई चाय की चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चाय की चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी चाय की चम्मच धनिया पाउडर, चौथाई चाय की चम्मच जीरा पाउडर, और अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक। मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून के करीब नमक ऐड किया था, जो कि बिल्कुल सही था। तो यहाँ पे हम स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसको मज़ीद कूटेंगे 10 मिनट तक, यहाँ तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, ये अच्छे से कूटा नहीं जाता। तो यहाँ पे कीमे को 10 मिनट हो चुके हैं मुझे कूटते हुए, और इसका कलर भी चेंज हो गया। ये बहुत अच्छे से कूटा गया है। हमारा कोफ्तों के लिए कीमा जो है, कीमे का मिक्सचर जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। और मैंने इसको इतना अच्छा कूटा है कि अभी से देखिए गोश्त कैसे एक दूसरे के साथ बाइंड हो गया, आपको भी पता चल रहा होगा जब मैं इसे प्लेट में डाल रही हूँ। तो आप सोचिए इसके कोफ्ते कितने अच्छे बनेंगे। तो कोफ्ते अच्छे बनाने के लिए कीमे को अच्छे से कूटना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने सारा मिक्सचर जो है कोफ्ते को प्लेट में निकाल लिया है। हाथों को हम ऊपर से ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ, और इसके हम गोल गोल से बॉल बना लेंगे, कोफ्ते बना लेंगे। इसके ऑयल लगाना ऑप्शनल है, लेकिन इससे आप सिक्योर हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे आप प्रेस करते हुए इसको बनाएं, कोई भी क्रैक्स नहीं होना चाहिए कोफ्तों के ऊपर। अगर क्रैक्स होंगे तो भी आपके कोफ्ते खुल सकते हैं। तो उसके लिए आप हाथों में हल्का सा मिक्सचर को प्रेस करेंगे तो बहुत अच्छे से आपके कोफ्ते बनेंगे। तो यहाँ पे मैं एक और बना के आपको दिखाती हूँ, और इसी तरह हम सारे कोफ्ते बना लेंगे। तकरीबन आधा किलो गोश्त से हमारे 25 से 26 कोफ्ते बन जाएंगे इस साइज़ के। तो आप चाहें तो इससे बड़ा साइज़ भी रख सकते हैं, उससे छोटा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे कोफ्ते बना लिए हैं, आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने रख किया था कढ़ाई में। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, और ना ही ठंडे ऑयल में आपने ऐड करनी है, बस हल्का सा ऑयल गर्म होना चाहिए, ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक बार में जितने कोफ्ते आएंगे कढ़ाई में उसमें डाल देंगे, और इन्हें हम फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो आपने मीडियम पे या मीडियम हाई पे या हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है, वरना ये अंदर से कच्चे रहेंगे और बहुत जल्दी से कलर आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आपको फील हो कि एक साइड से ये पक गए हैं, फ्राई हो गए हैं, तो आप दूसरी साइड को चेंज कर देंगे। और यहाँ पे अब हम कोफ्ते को दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई होने देते हैं, और उसके बाद हम इनको निकाल लेंगे। जब तक कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं तब तक अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही मज़ेदार सी न्यू रेसिपीज़ के लिए, और लाइक भी कर दीजिएगा रेसिपी को। तो यहाँ पे हमारे कोफ्ते जो हैं वो बिल्कुल फ्राई हो गए हैं, बहुत ही अच्छा कलर इनके ऊपर आ चुका है। तो मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कोफ्तों का कलर, बहुत ही खूबसूरत कलर इनके ऊपर आ गया है। तो अब हम इन कोफ्तों को प्लेट में निकाल लेते हैं, और इस तरह हम बाकी के सारे कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। उसके बाद हम उनका सालन बनाएंगे। तो यहाँ पे कोफ्ते मैंने फ्राई कर लिए हैं, कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर हम वही कोफ्तों वाला ऑयल ही डालेंगे 2 चम्मच, और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक चॉप किए हुए प्याज, और प्याज़ों को हम गोल्डन ब्राउन होने देंगे।
प्याज यहाँ पे हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हम 1 मिनट के लिए लहसुन के पेस्ट को फ्राई करेंगे। जैसे ही लहसुन का पेस्ट फ्राई हो जाएगा, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटर इस सालन में थोड़े से ज़्यादा जाते हैं, तो टमाटर ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। हरी मिर्च ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। उस स्टेज पे हम इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे। तो मसालों में इसमें चले जाएगा आधी चाय की चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, चौथाई चाय की चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चाय की चम्मच जीरा पाउडर, चौथाई चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और मसाले हमारे जल ना जाए, इसके लिए हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं, तो इससे हमारे मसाले नहीं जलेंगे। तो यहाँ पे अब हम मसाले को अच्छे से भून लेते हैं 3 से 4 मिनट तक, यहाँ तक कि हमारा मसाले से ऑयल जो है वो नहीं निकलना स्टार्ट हो जाता। तो मसाला भून रहा है, इसमें हम ऐड कर देंगे 1 चाय का चम्मच नमक। तो नमक आप जो है वो ध्यान से ऐड कीजिएगा, कोफ्तों में भी नमक ऐड हुआ है। तो यहाँ पे हम मसाले को भून लेते हैं। मसाले को यहाँ पे अच्छे से भून लिया है, मसाले में ऑयल जो है वो छोड़ दिया। तो इस स्टेप पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कोफ्ते फ्राई किए हुए। कोफ्ते ऐड करने के बाद हम कोफ्तों को भी 2 मिनट के लिए मसाले के अंदर भून लेते हैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे। 2 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे कोफ्तों को फ्राई होते हुए मसाले के साथ, और इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी। तो 3 कप पानी में इसके अंदर ऐड करूँगी। नीम गर्म पानी है, तो पानी ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे एक दफ़ा, और यहाँ पर हम इसको कवर कर देते हैं और कवर करके हम इसको 10 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे। तो आपने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही पकाना है। 10 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकते हुए। हमारे मज़ेदार से कोफ्ते जो हैं वो रेडी हो गए हैं, कोफ्ते का सालन। तो इसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई है, ये इतने टेस्टी बने हैं। तो हरा धनिया हम इसके ऊपर डाल देंगे और यहाँ पे हमारे मज़ेदार से सालन कोफ्ते का रेडी हो गया है। आई होप आप लोगों ने आज की रेसिपी को एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया है तो फटाफट से लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।